अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम जा रहे हैं कहाँ पे वो मैं आपको बताती हूँ। हमने शारा फैसल से पिक किया है मम्मा को और मेरी बहन को, और हम सब साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो सब भी मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन हम जो है अपनी गाड़ी पे नहीं जा रहे हैं। हमने किसी से गाड़ी अरेंज की, ड्राइवर अरेंज किया है, तभी हम जा पा रहे हैं। हमारी गाड़ी हमारे पास नहीं थी क्योंकि वो गई हुई है मैकेनिक के पास, और हमें जाना ज़रूरी था जिस काम से हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बस बताती हूँ। नया मॉल खुल रहा है, पता नहीं कब खुलेगा। हम जा रहे हैं लालू खेत की फ़र्नीचर मार्केट, जिसे कहा जाता है लियाकताबाद फ़र्नीचर मार्केट, मेरे ख्याल से यही कहा जाता है। अमन ने देखा कल का, पागल हो गई वो, और कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। वाह। क्या देखो ऐसे घूर, हाँ ऐसे तो मत। हम क्यों जा रहे हैं, जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि इंशाल्लाह मेरी बहन की शादी है बहुत जल्दी, तो हम उसके लिए फ़र्नीचर देखने के लिए जा रहे हैं। और ये गाड़ी जो है और ड्राइवर जो हैं हमारे साथ ही जाएंगे, हमें वापस ये घर भी लेकर आएंगे और मम्मा को भी यही ड्रॉप करेंगे। हमने इनसे पूरी बात की हुई है, और वाकई में बड़ी कोई परेशानी हो गई आज हमें। और बात यह है कि पापा के पास जो है गाड़ी वो मेरे मियाँ ड्राइव कर लेते, हमें ले जाते, लेकिन कुछ मसला ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझसे पापा की गाड़ी बिल्कुल भी ड्राइव नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी पाकिस्तानी गाड़ियाँ कभी भी नहीं चलाई, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसी वजह से फिर हमें छोड़नी पड़ी पापा की गाड़ी, और अभी हम आए हैं इनके साथ, ड्राइवर के साथ। खैर ये शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने दोपहर में खाना भी नहीं खाया था, और मैंने मम्मा से कहा था कि आप जो भी बनाया हो ना आपने, आप मेरे लिए ज़रूर ले आइएगा। और आप सबको पता है कि माँ की हाथ की दाल तक कितने मज़े की लगती है, तो बस मम्मा ने कहा मैंने दाल बनाई हुई है, तो मम्मा मेरे लिए लेकर आ गई थी दाल। एक छोटे बॉक्स में दाल ले आई थी और रोटी थी, साथ में उन्होंने मेरे लिए खीरा काट दिया था। तो मैं बस वही बैठ के खा रही थी, और ये सारी रिकॉर्डिंग मेरी बहन ने की है, और हम लोग खूब गॉसिप्स करते हुए जा रहे थे। विंटरलैंड याद आ गया, नीचे तो है। अच्छा, ख़ैर मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। आज मेरे मियाँ ना बड़े कोई रिलैक्स हैं। वजह ये है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, चाहे कहीं दूर जाएँ, चाहे कहीं करीब जाएँ, तो वही ड्राइव कर रहे होते हैं। तो होता है कि भाई इंसान सुबह से काम में बिज़ी है, काम से निकला हुआ है, और फिर ड्राइविंग करना कितना मुश्किल है कराची में, आप सब जानते हैं कितना ट्रैफ़िक, इंसान परेशान हो जाता है। तो आज जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, वो काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी मुतमईन है, और वो साथ वाली सीट पे बैठे हुए हैं जहाँ पे मैं बैठती हूँ। और देखें अभी मैं ये खा रही हूँ, दाल है, सैलेड है, और सैलेड तो नहीं, खैर सिर्फ खीरा है और रोटी। मैं ये खा रही हूँ और बस बड़े मज़े से मैं ये खा रही हूँ, मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है कोई खाने में। तो मेरे मियाँ आज बैठे हैं वहाँ पे जहाँ मैं बैठती हूँ उनके बराबर में, और आज वो खूब बातें कर रहे हैं ड्राइवर से और इधर उधर की बात। तो मैं अपनी मम्मा से यही कह रही थी कि आज तो भाई मेरे मियाँ की हो गई ईद, और वो लोग जो कराची से बाहर हैं या कराची में नहीं रहते या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उनके लिए आज का व्लॉग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आज कोशिश की है कि मैं उन लोगों के लिए कराची, हमारा खूबसूरत शहर कराची, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। कह रहा खून देने के बाद ना ज़्यादा भूख लगती है। मैंने उस दिन 4 रोटियां खा ली, फिर भी मेरा भूख पेट नहीं भरा जिस दिन खून दिया था। खैर मुझे आप सबसे भी छोटी सी हेल्प चाहिए, और अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकें तो प्लीज़ मुझे आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि लालू खेत की फ़र्नीचर मार्केट के अलावा एक ऐसी कौन सी मार्केट है कराची में जहाँ पे बहुत अच्छा फ़र्नीचर मिल जाए, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आया मशीन सेंटर, कहाँ है? ये उल्टे हाथ में प्रेस मार्केट नहीं, सदर में बहुत सी मार्केट है ना। ये है नुमान, ये मतलब मशीन सेंटर ये पड़ता है। मार्केट के करीब तो नहीं है, वो तो सदर में है। मार्केट अलग है, वो यहाँ पे पापा से करीब तो है, पीछे की साइड पे टुंडा मिलता है। यहाँ पे बहुत चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे समझ नहीं आया, डाइनिंग टेबल कहाँ से लिया? वो भी आयशा मंजिल से ली थी। जी भाई, तो मैप फॉलो करते करते हम पहुँच गए हैं मार्केट, और अब जाके मार्केट विज़िट करनी है और देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ कैसी मिलती है। जी भाई, अभी हम फर्स्ट शोरूम में ही एंटर हुए हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ बेडरूम सेट्स अच्छे लग रहे हैं, और हमें वाइट कलर में बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो वाइट कलर में भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे पूरे बेडरूम सेट देखने को मिले, जो कि मैं भी आपसे शेयर भी करूँगी। वो डार्क ब्राउन नहीं, जो कमरा छोटा लगता है उससे, ये बात ध्यान में रखना। डार्क डार्क कलर में कमरा छोटा लगता है, इस कलर में कमरा बड़ा लगता है, और ये कलर बेहतरीन है।
अच्छा, मेरा बेडरूम सेट आप लोगों ने मेरे कुछ व्लॉग्स में देखा होगा, बल्कि अक्सर देखा होगा। तो मेरा वो फर्नीचर, मेरा बेडरूम सेट हम लोगों ने बनवाया था ऑर्डर पे, और उस टाइम वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था हमें, 5 साल पहले भी। तो अभी अगर हम वैसा बनवाएंगे तो हमें और ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। हम ये सोच के आए हैं मार्केट के, अगर हमें मार्केट में कुछ अच्छा मिल गया, कुछ क्वालिटी बेहतर मिल गई फ़र्नीचर की, तो हम यहाँ से रेडीमेड ले लेंगे। लेकिन यहाँ आके कुछ इस बात का आइडिया हुआ कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है दिखने में, लेकिन जैसे ही आप करीब आके काम की डिटेलिंग चेक करेंगे तो आपको फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी हमें यही आइडिया हुआ है कि यहाँ पे बहुत अच्छे फ़र्नीचर हैं, बहुत खूबसूरत दिखने वाले फ़र्नीचर हैं, लेकिन आप जब उसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी एक अच्छे फ़र्नीचर की होनी चाहिए। ये तो ख़ैर मैं कुछ अपना रिव्यू आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ के बारे में ओपिनियन डिफरेंट हो। तो कुछ सेट्स हमें बहुत अच्छे लगे हैं जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर भी करती हूँ, और एक तो ख़ैर वाक़ई में बहुत अच्छा था, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो सेट आपको भी पसंद आएगा। मैं आपको लाइटें कम करके दिखा देता हूँ। कमरे में देखिए कैसा लगेगा ये। मैंने अब आपको लाइटें कम करके दिखाई है, बंद करके दिखाई है। कमरे में देखिए माशाल्लाह कैसा खूबसूरत लगेगा ये। जी भाई, तो इस पूरे ये इसका बेडरूम सेट के इन्वर्टर है। उन्होंने हमें ये इसकी 1,50,000 बताए थे, और अगर हम ये 3 पीस में लेते तो हमें ये थोड़ा-सा इसमें पैसों में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता। लेकिन हमें ज़ाहिर-सी बात है कि पूरा 4 पीस का सेट लेना था, जिसके अंदर 2 साइड टेबल्स हैं, 1 डिवाइडर होगा, 1 ड्रेसिंग टेबल होगा और 1 बेड होगा। लाइट है। तो अब हमें उन्होंने अभी इसके 150 बताए हैं, ये और मैट पॉलिश हमने है। ये देख लिया है, थोड़ा बहुत समझ आया, ये इसकी वाली सारी जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और ये इसका देखें दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ग्लास की पॉलिश होगी, इतनी मैट होगी, फुल पॉलिश होगी। ऐसा नहीं है खैर वो छोड़ के अब हम दूसरे शोरूम में आ गए हैं, और अभी तक हमने जितने भी सेट्स देख लिए हैं, तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि मम्मा हर बेडरूम सेट की जाके ड्रॉस क्यों चेक कर रही हैं। मम्मा हर बेडरूम के सेट की जाके ड्रेसिंग टेबल की, साइड टेबल्स की ड्रॉस खोल रही थी, उनको देख रही थी। तो मुझे ना समझ ही नहीं आ रही थी फिर ये बात, और जब मम्मा को कुछ भी समझ नहीं आया, मैंने कहा मम्मा को क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिज़ाइंस देखें कितने अच्छे हैं, क्वालिटी भी बेहतर है। तो मम्मा ने मुझसे कहा कि देखो ड्रॉस देखो अंदर से कितना ख़राब काम हुआ हुआ है, और कोई फिनिशिंग नहीं है, कितना रफ़ काम हुआ हुआ है। तो मुझे इस बात का आइडिया हुआ बिल्कुल कि जो मेरा फर्नीचर है और उसकी अगर ड्रॉर्स खोल के देखें तो इस कदर खूबसूरत काम है उस पे भी, इतना क्लीन एक एक काम हुआ हुआ है, इतनी डिटेलिंग से हुआ हुआ है, और कहीं से भी मतलब लग नहीं रहा कि कोई रफ़ काम हुआ हुआ है, वाकई में ये बात हकीकत है। तो मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि अगर हम ले भी लेते हैं तो ये वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं मिलने वाली जो कि मेरे फर्नीचर में थी। मेरे फर्नीचर की जो कबर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और इनके ना साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटे लगे, मेरा वहम लग रहा था, लेकिन मम्मा भी यही बोल रही थी और मियाँ भी यही बोल रहे थे, और मम्मा को था कि जैसे मेरा फर्नीचर है थोड़ा सा डिसेंट है और कोई बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई, तो मेरी बहन के लिए भी वो वैसा ही देखें। तो ये देखें थोड़ा सा ये डिसेंट इसमें है लुक में, तो ये हमें थोड़ा सा पसंद आया है, कुछ हद तक पसंद आया है। और इस तरह से हमने सिर्फ़ पूरी मार्केट में सिर्फ़ हमें 3 फर्नीचर के बेडरूम के सेट पसंद आए हैं, और वो भी इसलिए कि सिंपल से थे, और क्वालिटी तो उनकी भी पसंद नहीं आई है। और एक मुझे ना वाइट में और गोल्डन में अच्छा लगा था, ये मैं भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वाला, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी ये था कि बहुत सारे सेट्स हर दुकान पे वैसे ही थे, बिल्कुल सेम थे। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ये जैसे ये मैं कह रही हूँ। वाइट और गोल्डन में जो है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। ये भी यही कह रहे हैं कि पैसे भी सही हैं और बड़े मियाँ ने जो दिखाया है शुरू में पसंद आया वो भी सही है। ये भी मुझे यही बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मम्मा ये कुछ पूछ रहे हैं, इनकी बात का जवाब आप दें। नहीं आ रहा उनको अभी तक, करनी है अभी पेमेंट पेमेंट नहीं करनी है, और अभी ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक भी जो पहली नज़र में अच्छा रहेगा वो। ये वाला देखें ज़रा मम्मा, इधर है, इधर जल्दी से आइए, देखें इसका बेड किधर रखा है। इसका बेड आगे दिखाओगे इधर ही। ये देखिए एक ये वाला बेडरूम सेट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, और मुझे ये अच्छा लगा, सिंपल सा है, डिसेंट सा, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे लाइट और डार्क का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
तो इस पे हमें ये था कि चलो ये हमें समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसका हमें इन्होंने कहा कि 3 पीस आपको मिलेगा 110 का, और अगर आप 4 पीस में लेंगे तो ये आपको मिलेगा 125 का। और क्वालिटी का मसला वही कि दूर से इतना खूबसूरत लग रहा था, करीब गए तो फिर क्वालिटी सही नहीं लग रही थी। हमने उनसे बात की, उनसे हमने शॉप का कार्ड भी लिया है, और ये हमने सब कुछ देखा, हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि लियाकताबाद मार्केट का आप लोगों का एक्सपीरियंस है फ़र्नीचर के हवाले से, और अगर है तो कैसा है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और इससे पहले भी मैं आई हूँ यहाँ पर, 2 साल पहले मैंने विज़िट किया था, मुझे सोफ़ा सेट लेना था, तो मुझे वो भी समझ नहीं आए थे, तो मजबूरन मुझे आयशा मंजिल जाना पड़ा। वहाँ पे बहुत ढूँढने के बाद मुझे मेरा सोफ़ा सेट मिला था। साइज भी और थोड़ा जब सा मुझे बड़ा डाइनिंग हुआ है टेबल ना, तो लेनी थी तो ख़ैर मैं यहाँ आई ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ आई नहीं थी। तो डायरेक्ट मैं चली गई थी वहीं पे आयशा मंजिल, तो वहीं से मैंने अपनी डाइनिंग टेबल भी ले ली थी। जी भाई, तो मेरे मियाँ की फ़ेवरेट चीज़ उनको मिल गई है, और ऐसा ना हो कि वो ये खाए नहीं। तो बस मियाँ ने ये 1 प्लेट ली है, मैंने टेस्ट कर ली थी, मुझे इतने मज़े की नहीं लगी, और मैं कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ ना खाऊँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पॉपकॉर्न ले लूँ, पॉपकॉर्न भी मैंने खाने थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको अवॉइड करूँ। तो अभी ये प्लेट मम्मा और मेरी बहन के लिए है, वो लोग ये जब तक खाएँगे, और मैं इधर-उधर शॉप्स में फ़र्नीचर देख रही हूँ जब तक। जी भाई, तो मैं आ गई हूँ अपने मतलब की जगह पे, यहाँ से मैं ले रही हूँ पॉपकॉर्न्स, और पॉपकॉर्न्स मैं खा सकती हूँ। मेरी बहन ने ये लिए हैं सेव, और सेव क्या चीज़ होती है आपको पता है या नहीं पता, मुझे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में बताना है। मुझे बहुत पसंद है, मसाले वाले भी और बिल्कुल सादे वाले भी, लेकिन मैं नहीं खा सकती है। तो मेरे मियाँ मेरे लिए ले रहे हैं पॉपकॉर्न्स, और उसके बाद अभी हमने निकल जाना है। अभी हम यहाँ से 1 घंटे में ही फ्री हो गए। तो अभी ज़ाहिर-सी बात है कि 1 घंटे में फ्री हो गए हम, अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा है, मार्केट्स भी खुली हुई हैं, मॉल्स भी अभी खुला हुआ है, 7 ही बजा है मुश्किल से। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मॉल। और पता नहीं हमारे ड्राइवर साहब कहाँ चले गए हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। मियाँ ने उनको फ़ोन किया है, और बाहर खड़े होके हम यहाँ पे खा रहे हैं पॉपकॉर्न्स, और बस अब हम निकलेंगे फ़ौरन मॉल के लिए, क्योंकि हो सकता है हमें थोड़ा-सा ट्रैफ़िक मिले। और जो भी मॉल का व्लॉग है इंशाल्लाह वो मैं कल आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आज का व्लॉग ऑलरेडी थोड़ा-सा लंबा हो गया है, तो व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर पसंद आ जाए तो मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है। तो बस अभी जा रहे हैं मॉल, इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।